मंच पर विराजमान महाराष्ट्र प्रदेश के अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे यहाँ के मंत्री सिविल सप्लाईज, फूड एंड सिविल सप्लाईज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन श्री छगन भुजबल जी रास्ते में कुछ बातचीत कर रहे थे, हम गाड़ी में बैठे थे तो सिक्योरिटी वाले ने कहा कि मुझे आगे बैठना है क्योंकि मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। आगे छगन भुजबल जी बैठ गए, कहने लगे मेरा नाम भुज और बल है, मेरे से ज़्यादा सिक्योरिटी कौन करेगा। तो ऐसे इस सिक्योरिटी के हमारे इसी प्रकार हमारे मंत्री श्री गिरीश महाजन जी, श्री दादाजी भूसे जी और डायरेक्टर जनरल CPRI श्री असीत सिंह जी, उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारीगण और यहाँ इस CPRI के सभी हमारे इंजीनियर बंधु, कार्यकर्ता बंधु, उपस्थित सज्जन वृंद, पत्रकार छायाकर मित्रों, बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य का ये अवसर है कि एक ऐसा स्थान जिसका आज उद्घाटन हुआ है, जिसको पावर सेक्टर का मैं उसकी जान कह सकता हूँ, पावर सेक्टर का एक डॉक्टर के रूप में जैसा काम करते हैं वैसी ये CPRI की लैब यह काम करेगी। कोई भी पावर का प्रोजेक्ट उसमें कोई कमी ना रह जाए लगने में, तो इस प्रकार से इस लैब का जो एक दूरदर्शी एक प्रोजेक्ट, अद्वितीय प्रोजेक्ट इसको मैं कह सकता हूँ, ये हमारे सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। कभी कभी नागरिक तो ये सोचता है कि पावर जनरेशन थर्मल से हुई या मानो हाइड्रो से हुई, अब सोलर भी आ गया, विंड भी आ गया, कहीं कहीं न्यूक्लियर भी लग गया, वहाँ से पावर जनरेट हुई, ट्रांसमिशन से हमारे यहाँ आ गई और तारे लगा करके हमारे घर में मीटर के माध्यम से हमको दे दिया, हमको पावर मिल गई। इतना सामान्य सी प्रक्रिया आम नागरिक को होती है, लेकिन आम नागरिक को ये पता नहीं होती कि इस पावर जनरेशन के बाद हमारे तक पहुंचाने के लिए कितने और काम करने पड़ते हैं। और मैं समझता हूं कि अच्छे लोग इस प्रकार की लैब की कल्पना भी नहीं करते होंगे कि हमारा हर उपकरण, हर इंस्ट्रूमेंट, हमारा हर एप्लायंस जो यूज़ होता है वो किसी न किसी क्वालिटी चेकिंग के माध्यम से पास होकर के तब हमारे आता है। बहुत से स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर अगर खरा नहीं उतरते तो फिर कहीं भी कोई दुर्घटना हो सकती है, बहुत बड़ा नुकसान, लॉस हो सकता है। ये पूरी चेन होती है, पावर की सप्लाई चेन, जनरेशन से लेके हमारे घर के बल्ब जलने तक, हमारे टीवी में लाइट पहुंचने तक लंबी चेन है। और इस लंबी चेन में कहीं भी कोई कमजोरी रह गई तो नुकसान हो सकता है, हमारी लाइट जा सकती है। एक कहावत है ना कि स्ट्रेंथ ऑफ द चेन लाइज इन वीकेस्ट लिंक ऑफ द चेन। पूरी चेन में अगर कोई कड़ी बहुत कमज़ोर रह गई तो वो समझो चेन ख़त्म है, टूट जाएगी। ऐसे ही सारे सिस्टम की चेन की हर कड़ी को मजबूत रखना पड़ता है। उस प्रकार से यहाँ जो टेस्टिंग लैब बनाई गई है, इसके अंदर जितने हमारे उद्योगपति हैं जो हमारे लिए अप्लायंसेस बनाते हैं, जो इस प्रकार की मशीनरी उपकरण बनाते हैं, उन सबको टेस्टिंग के माध्यम से और आगे इसको इंस्टॉलेशन होती है। इस प्रकार की टेस्टिंग लैब पहले से बेंगलुरु में भी है, हैदराबाद में है, भोपाल में है, नोएडा में है, छोटी लैब कलकत्ता में भी है। अब यहाँ ये लैब खास करके पश्चिम भारत के लिए जो बनाई जा रही है, इसका बहुत बड़ा लाभ आसपास के प्रांतों के सब उद्योग जगत को होगा और हमारे पावर डिपार्टमेंट को भी होगा। मैं अभी पूछ रहा था कि और आगे कहाँ स्कोप है, आवश्यकता है, तो इनका क्या आवश्यकता तो हर प्रांत में है, लेकिन उत्तर भारत में अगर हरियाणा में एक लग जाए लैब तो उसके लिए हमारे DG साहब कह रहे थे कि वहाँ लगाने की आवश्यकता, कुछ ज़मीन हमको मिलनी चाहिए, हम हरियाणा में लगा देंगे। अब मैं वहाँ का जब मुख्यमंत्री था तो तुरंत हाँ कर देता था मंच पर ही, ठीक है आपको 25 एकड़ लैंड दे दी, लेकिन थोड़ी मर्यादाएं हैं
लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको 25 एकड़ लैंड हरियाणा में दिला दी जाएगी, ताकि एक लैब आप वहाँ, खास करके पानीपत एक स्थान है वहाँ, अथवा हिसार स्थान है, दोनों जनरेशन के बड़े केंद्र हैं, दोनों में से कहीं भी मिल सकती है। अब जहाँ तक इस टेस्टिंग का विषय है, सामान्यतः अभी जितने भी हमारे ऑनलाइन जितने भी सर्किट बने होते हैं उसमें शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, एक बहुत बड़ी बीमारी पावर के अंदर होती है। शॉर्ट सर्किट हुआ, लाइट चली गई, तो इसका परीक्षण जो है वो लाइनों का भी ये करते हैं। जो हमारे स्मार्ट मीटर हैं, स्मार्ट मीटर की बहुत बड़ी शिकायतें आती हैं कि जंप कर गया, हैक हो गया, मीटर ज़्यादा चल गया, बिल ज़्यादा आ गया। उसको भी समाज में जो स्मार्ट मीटर लगवाएंगे उनकी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए यहाँ उन स्मार्ट मीटर्स की जो भी लॉट होता है उसके अंदर कुछ सिलेक्टेड मीटर्स लेकर के उनका प्रयोगशाला में निरीक्षण होता है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि केवल यहीं प्रयोगशाला में न करें, बल्कि स्मार्ट मीटर तो ऐसी चीज़ है, जनता में जा करके भी हर एक शहर के अंदर एक दिन का सुबह से लेकर शाम तक उनके सामने स्मार्ट मीटर की और ये प्रयोगशाला बना करके उनका टेस्ट करना चाहिए। लोगों को विश्वास जमेगा कि स्मार्ट मीटर एक अच्छी चीज़ है। स्मार्ट मीटर में सब तरह का डाटा हमारा इकट्ठा होता है, और स्मार्ट मीटर में भी एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि ये पावर मिनिस्टर भी खुद हैं। प्रीपेड स्मार्ट मीटर, पहले पैसा जमा कराओ, जैसे प्रीपेड मोबाइल होते हैं, इसी प्रकार से उसके बाद बिजली मिलेगी और आपको कुछ समय पहले वार्निंग हो जाएगी, पैसा खत्म होने वाला है, नया जमा करा दो, तब पावर मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। और मैं एक बात का और धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का कि इन्होंने महाराष्ट्र में एक घोषणा की है, जो सारे देश भर के लोगों को मैं बताऊंगा कि जो स्मार्ट मीटर लगवा करके बिल के लिए एडवांस पेमेंट करेगा उसको 10% की छूट मिलेगी 1 साल के लिए। बहुत बड़ा कदम है नरेंद्र जी, आपने हिम्मत करके उठा लिया। बाकी स्टेट्स उनको ये देखना पड़ेगा क्या करना है। अचानक हमारे उपकरणों में, इंस्ट्रूमेंट में, मीटर में भी ताप की वृद्धि हो जाती है, गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण से भी लॉस होता है। उसका भी टेस्टिंग ये करेंगे कि विद इन गिवन टेम्परेचर उसके अंदर ये लगातार 24 घंटे चलने के बाद भी उसी के ऊपर काम करेगा। ट्रांसफार्मर में जो तेल लगता है उस तेल का परीक्षण, वरना उसके कारण से भी लॉस होता है। तो मित्रों, ये बहुत से ऐसे विषय हैं जिसके लिए, और ये यहाँ पर परीक्षण, मैं कुछ बातें और कह रहा था कि नई चीज़ों की ईजाद भी हमको करनी होगी। भले आज यहाँ व्यवस्था की है नहीं की है, कुछ जगह पर बता रहे हैं कर दिए, कुछ जगह और बड़ी तेज़ी से करना पड़ेगा। अभी जैसे ट्रांसमिशन लाइंस, अभी तो ज़मीन के ऊपर पोल, मोनोपोल गाड़ करके या बाकी 4 खंबे पोल गाड़ करके हम लगाते हैं हवा के अंदर, और वो लहरती हैं तारें, कभी कभी तो बहुत नीचे आ जाती हैं। अब नई आवश्यकता पड़ गई है, जहाँ खास करके ज़मीनों के रेट बहुत महंगे हैं, ROW में कठिनाई आती है, तो वहाँ अंडरग्राउंड वायरिंग, और उस अंडरग्राउंड वायरिंग की जो टेस्टिंग है वो बहुत ज़रूरी है। वरना अगर वो गड़बड़ हो गई तो उसमें रिपेयर करने में बहुत समय लग सकता है, तो इसलिए उसका टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। आपकी जानकारी के लिए पावर डिपार्टमेंट ने एक प्रकल्प और चलाया है श्रीलंका में, UAE में, और समुद्र के अंदर अंडर सी केबल डाल करके उन देशों में, यहाँ से 2-2 हज़ार, यानी श्रीलंका तो भले कम है, लेकिन UAE, दुबई 2-2 हज़ार किलोमीटर की लंबी अंडर सी केबल डाल करके, और हम अपनी बिजली का आदान प्रदान दुबई से यहाँ भी करेंगे। वहाँ आवश्यकता होगी तो वहाँ से मंगाएंगे, यहाँ से आवश्यकता ज़्यादा होगी उनको देंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पावर का भी शुरू हो जाएगा। तो उसकी केबल टेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है, ये भी एक हमको करना पड़ेगा। न्यूक्लियर धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। न्यूक्लियर थोड़ा अभी कहीं कहीं प्रदेशों में जनता की ओर से विरोध आता है कि कहीं इसका रेडिएशन जो हो गया तो पब्लिक डरती भी है, लेकिन उसके परीक्षण शुरू हो गए हैं, और भी उस परीक्षण को तेज करना पड़ेगा कि वहाँ उसमें रेडिएशन मानो ना हो। वहाँ की बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के अंदर उसकी जो कंपन होती है, बिल्डिंग की धड़कन होती है, वो कैसे कम रहे, और वहाँ जो उपकरण लगते हैं उसके अंदर भी डबल लेयर की जो मेटल होता है उसके अंदर उस परमाणु को, जो अभी चल रहे हैं 8 प्रोजेक्ट अपने परमाणु के चल रहे हैं, जिसमें से एक महाराष्ट्र में भी है, इसके लिए भी टेस्टिंग की बहुत बड़ी ज़रूरत है। मित्रों, बहुत जगह पर इस टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम अपने विश्वास को बढ़ाकर बिना किसी भय डर के और बिजली का उपयोग जहाँ करना चाहें वहाँ हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सब काम करते हुए हमारा जो उद्योग जगत है, उस उद्योग जगत की भी विश्वसनीयता और ज़्यादा बढ़े,
इसके लिए भी जो भी उपकरण बनाए जाते हैं वो सब के सब यहाँ पर एक प्रकार से उनका टेस्टिंग करके और इस सुविधा को आगे देंगे और इसी प्रकार से अपनी इस लैब का जो उपयोग है वो सर्वाधिक होगा। आज इस लैब के अवसर पर आप सब लोग जिन्होंने इस लैब को तैयार किया है, खास करके यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, यहाँ के टेक्नोलॉजिस्ट हैं और यहाँ के जो सहयोग करने वाले लोग हैं, उन सब ने इतना अच्छा एक संस्थान खड़ा किया है कि इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, भारत में ऊर्जा के विकास के लिए, नासिक में CPRI के इस RTL के लिए थँक यू सो मच। ऊर्जेच्या अक्षयतेचा एक नियम आहे की ऊर्जा निर्माण केली जाऊ शकत नाही किंवा नष्ट करता येत नाही, पण महाराष्ट्राच्या प्रत्येकामध्ये ज्यांनी ऊर्जा निर्माण केलेली आहे आणि जी कधीही नष्ट होऊ शकत नाही, असे आपल्या महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस